हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी टैबलेट के बारे में जिसे आप 10 से ज़्यादा बीमारियों में यूज़ कर सकते हो। ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक टैबलेट होती है जो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होती है। दोस्तों, खास करके जो थ्रॉट इन्फेक्शन होता है, मुंह और गले का इन्फेक्शन होता है, वहाँ पर आप इस एंटीबायोटिक को यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों, एक्चुअली आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ओरीप्रिम डीएस टैबलेट के बारे में। ये एक डबल स्टैंडर्ड टैबलेट होती है जो कि 800 mg और 160 mg में आती है। एक्चुअली ये 800 बाई 160 mg होती है। ये इसलिए क्योंकि इसमें अलग अलग दो मेडिसिन का कम्बिनेशन होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिटेल में हम लोग इस टैबलेट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें ओरीप्रिम डीएस टैबलेट के बारे में, तो ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसका कम्बिनेशन है दो अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग ड्रग्स, जिसमें सल्फामेथॉक्साजोल 800 mg होता है और ट्राईमेथोप्रिम 160 mg होता है। तो इसी वजह से ये टैबलेट का नाम दिया जाता है 800 mg बटे 160 mg, यानी है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कह सकते हैं को ट्राइमॉक्साजोल टैबलेट। तो को ट्राइमॉक्साजोल टैबलेट ही एक्चुअली ये है जिसमें दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, और ये दोनों जब साथ में मिलाई जाती हैं तो सिनरिज्म की तरह काम करती हैं, सिनर्जेटिक इफेक्ट देती हैं। यानी कि कहने का मेरा मतलब है लोकल लैंग्वेज में कि अगर दोनों साथ में दी जाएंगी तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा काम करता है अकेले देने के बजाय। ओरीप्रिम डीएस टैबलेट एक्चुअली नॉर्मल कंडीशन में भी आती है। तो ये जो तो डबल स्टैंडर्ड है, तो सॉरी, ये डबल स्ट्रेंथ में है। डबल स्ट्रेंथ में क्या होता है कि जो डोज होती है उसको बढ़ा देते हैं, मतलब जो उसमें दवा की जो मात्रा होती है उसको डबल कर दिया जाता है। नॉर्मल वाली में आती है 400 mg और 80 mg टैबलेट होती है, जिसमें सल्फामेथॉक्साजोल 400 mg और टाइमेथोप्रिम 80 mg होता है। तो ये टैबलेट जो है वो डीएस टैबलेट है, यानी डबल स्ट्रेंथ टैबलेट है। दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है, ये इसके अंदर जो भी ड्रग्स मिलाई होती हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर में फोलिक एसिड के प्रोड्यूसिंग को रोक देता है। यानी कि फोलिक एसिड नहीं बनता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता है, मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है। इस तरह से बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है और ठीक हो जाता है। अब बड़ी बात कि किन किन बीमारियों में, किन किन समस्याओं में इसे यूज़ करते हैं। तो मेनली हम इसे यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यूटीआई का इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे इसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किडनी में कोई समस्या है, यूरेथ्रा में कोई समस्या है, वेजाइनल इन्फेक्शन है, तो उन सब कंडीशन में इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मिडिल ईयर इन्फेक्शन में खास करके इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार के ईयर इन्फेक्शन में भी इसे दिया जाता है। एंटराइटिस, यानी कि अगर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन है, बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर भी इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा न्यूमोनिया की कंडीशन में, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन में इसे यूज़ करते हैं। टाइफाइड के अंदर में इसे यूज़ किया जाता है। और गोनोरिया, गोनोरिया एक प्रकार के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसमें इसे यूज़ करते हैं, यानी सूजाक में इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वूपिंग कफ में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ट्रैवलर्स डायरिया होती है, उसमें यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा मैंने कहा ना, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे ब्रोंकाइटिस है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड थ्रॉट का इन्फेक्शन है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। माउथ का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इस तरह की कुछ समस्या आ रही है ना ये, तो वहाँ पर ओरीप्रिम डीएस टैबलेट यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ब्रांड की मैं बात करूं तो ओरीप्रिम डीएस टैबलेट एक्चुअली एक प्रकार का को ट्राइमॉक्साजोल टैबलेट होती है ना, जिसके अंदर दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये अलग अलग नामों से भी मार्केट में आती है, जैसे ओरीप्रिम डीएस के नाम से आती है, सेप्ट्रान डीएस के नाम से मार्केट में आती है, वैक्ट्रिम डीएस के नाम से आती है, और भी कोई ब्रांड मिल सकती है, जो भी आपको आसानी से मिले आप उसे ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया। यहाँ पर आपको बता दें, ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, ध्यान रखिएगा, अपने मन से यूज़ ना करें बिना डॉक्टर की सलाह के। दोस्तों, कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की मैं बात करूं ओरीप्रिम डीएस टैबलेट की, तो यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी अगर आपको इससे है, यानी ट्राइमॉक्साजोल से अगर हाइपर सेंसिटिविटी, तो आपको इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। एलर्जी है तो यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको लीवर और किडनी डिजीज़ है तो आप इसे प्रिकॉशंस के साथ में यूज़ करें, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, छोटे बच्चों में ये यूज़ नहीं होती है, और अगर यूज़ होती है तो डॉक्टर की देखरेख में जो डोज होती है उसको रिड्यूस करके यूज़ की जाती है।
साइड इफेक्ट की अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो ऐसे रेयरली कुछ साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे कि आप इसे अगर लंबे समय तक लेते हैं तो आपको नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग आ सकती है, और पोटेशियम लेवल ब्लड में बढ़ सकता है। कई बार कैंडिडा ओवर ग्रोथ हो जाता है, यानी कि फंगस ओवर ग्रोथ हो जाती है जब आप बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा हेडेक की समस्या होती है, स्किन पर रैसेस देखने को मिल सकते हैं, डायरिया हो सकती है, एंड डिक्रीज एपिटाइट यानी कि भूख की कमी हो सकती है। देखो ये जो मैं साइड इफेक्ट बता रहा हूँ ना, ये लंबे समय तक आप 10 से 15 20 दिन तक लगातार आप यूज़ कर रहे हो, 20-25 गोली खा के हो, ठीक है, तब जा करके ये सारे साइड इफेक्ट आते हैं। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है कि तुरंत से साइड इफेक्ट आ जाएंगे। अगर आपको ऐसा एलर्जी महसूस होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो। इसके अलावा दोस्तों रेड स्पॉट्स दिखाई पड़ते हैं, बम्प्स दिखाई पड़ते हैं बॉडी में। अब लास्ट चीज डोज क्या होती है, तो डोज आपको डॉक्टर्स बताएंगे, जो भी आप जब दवा लोगे जिस प्रकार की आपकी कंडीशन होगी। बाकी एक स्टैंडर्ड डोज जो होती है मैं उसकी बात करता हूँ। तो एडल्ट के अंदर में इसे 1 टैबलेट बीडी यूज़ किया जाता है डेली, ठीक है। यानी एक दवा सुबह, एक गोली शाम को, एक गोली सुबह, गोली शाम को, ठीक है। इस तरह से यूज़ करते हैं। 3 दिन तक इसे यूज़ किया जाता है, नहीं 6 गोली। बाकी का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है, कितना कम है। दोस्तों इसकी जो नॉर्मल दवा आती है, यानी कि 400 mg और 80 mg में, उसकी डोज की अगर मैं बात करूँ तो एडल्ट के अंदर में उसे दिया जाता है करीब करीब 2 दिन के लिए, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, मतलब 2 दिन खाना होता है, फिर एक एक गोली उसे कर दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया ओरीप्रेम डीएस टैबलेट के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा हेल्थ मुके चैनल नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना, और अगर आपको अच्छा लगे तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।